नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने घर पर एटीएम किस प्रकार लगवा सकते हैं और आपको एटीएम लगवाने का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो साथियों, जो भी भाई अपने घर में, अपनी दुकान में या फिर उसकी कहीं भी किसी चौराहे पर कोई थोड़ी बहुत जगह भी पड़ी हुई है, तो आप वहां पर अपना एटीएम बड़ी आसानी से लगवा सकते हैं और आपको बताया जाएगा कि यह एटीएम लगाने के बाद आपको कितने रुपए की इनकम होएगी और आपको वो इनकम किस प्रकार मिलेगी। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर पर एटीएम बड़ी आसानी से लगवा सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले यदि आप हमारे सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हाँ जी साथियों, अब हम बात करते हैं कि हम अपने घर पर एटीएम किस प्रकार लगवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटीएम लगवाने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लोकेशन के हिसाब से कोई जगह होगी तभी तो हम हमारे घर पर एटीएम लगवाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो जानते हैं एटीएम लगवाने के लिए आपके पास किस प्रकार की जगह का होना जरूरी है। तो साथियों, इसके लिए आपके पास किसी भी चौराहे पर या फिर आपकी एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहती हो और वहां पे आसपास कोई दूसरा एटीएम ना हो। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जिस लोकेशन पर हम हमारा एटीएम सेलेक्ट करने वाले हैं उस लोकेशन पर सेम उसी कंपनी का दूसरा एटीएम कम से कम 100 से 200 मीटर की दूरी पर होना जरूरी है। अगर ये दोनों एटीएम थोड़े से ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे तो शायद हमारा एटीएम पास नहीं होएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एटीएम लगवाने के लिए कितनी जगह का होना जरूरी है, तो इसके लिए आपके पास सिर्फ 100 स्क्वायर फीट की 100 स्क्वायर फीट का मतलब है कि 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा जितनी जगह भी अगर हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल है तो हम हमारे वहाँ पे एटीएम लगवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 100 स्क्वायर फीट की उस जगह पर किस प्रकार बिल्डिंग बनी होनी चाहिए। तो वहाँ पर एक कंक्रीट का एक लेंटर लगा होना चाहिए और वहाँ पर एक अच्छा फर्श भी होना चाहिए और उस जो वहाँ पर जो कमरा बना हुआ है वो कमरा अच्छी प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह कमरा बिल्कुल पुराना हो, क्योंकि अगर वो पुराना होगा तो आपको एटीएम लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये सभी जगह होने के बाद, ये सभी चीज़ें होने के बाद हम कहां पर और कैसे अप्लाई करें कि हमारा एटीएम लग जाए। तो दोस्तों, इसके लिए टाटा इंडिको है और दूसरी और भी कंपनियां हैं। यहाँ पे एटीएम लगाने की सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जिसका नाम आपको डिस्प्ले पर दिखाया गया है और इन तीनों कंपनियों का जो लिंक है, जिस लिंक के माध्यम से आप इन कंपनियों से कांटेक्ट करेंगे तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके इन कंपनियों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन कंपनियों से कांटेक्ट करने के बाद आपके घर पर एटीएम किस प्रकार लगेगा। तो साथियों, जैसे ही आप अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट, आपकी लोकेशन, आप क्राउड वहाँ पे कितनी होती है, भीड़ कितनी होती है और आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी आईडी और आपकी फ़ोटो, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सभी जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है, आप जैसे ही उसके पास उस वेबसाइट पर आप सेंड करते हैं तो आपके पास एक परमिशन उनके द्वारा दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि वो परमिशन हमें कब और कैसे मिलेगी। तो साथियों, आपने अपने डॉक्यूमेंट को उस वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको उस आपके द्वारा दिए गए कॉलिंग नंबर पर आपको कॉल आ जाएगी और आपके पास उसके बाद कंपनी का एक मेंबर आता है। वह मेंबर आपकी लोकेशन को देखता है कि जो आपने लोकेशन दी है क्या उस लोकेशन पर रियल में ही भीड़ रहती है या नहीं, क्योंकि एटीएम लगने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होएगी तभी तो कंपनी को वहाँ से बेनिफिट मिलेगा और आपको भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी अर्निंग हो पाएगी। अब हम बात करते हैं कि एटीएम लगने के बाद आपको कितने रुपए की यहाँ से इनकम हो जाती है। तो अब हम इनकम की बात करते हैं। तो साथियों, आपको ये जो इनकम है ये एटीएम कंपनी के द्वारा जितनी वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। इसका कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आपको मंथली
वही 30,000 रुपये मिलेंगे या फिर आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन पर जो कमीशन मिलता है वो कितना मिलता है। तो साथियों, ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट होता है। कोई कंपनी तो कम पैसे देती है और कोई ज़्यादा देती है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनका इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लगभग इन सभी कंपनियों का जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कमीशन देने का जो रेट होता है वो लगभग बराबर होता है। फिर भी हम बात करते हैं तो यदि आपकी वहाँ पर एक दिन में यदि 100 से 120 या फिर 100 से 150 यदि ट्रांजैक्शन हर रोज की यदि आपकी उस लोकेशन पर एटीएम के द्वारा निकल जाती है तो आपको ज़्यादा नहीं तो साथियों कम से कम 25 से 30,000 रुपये की इनकम मंथली आपको हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि उस एटीएम लगाने वाली जगह का भी आपको क्या कोई रेंट दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो साथियों, आप ये बात भी जान ले कि यदि आपने ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन लेना शुरू कर दिया है या फिर आपने अपने ट्रांजैक्शन के ऊपर कंपनी के साथ कमीशन का टाई अप सेट किया हुआ है तो आपको आपकी जो दुकान है उसका आपको रेंट नहीं दिया जाएगा। और यदि आप ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन नहीं लेते तो आपको फिर आपकी दुकान का रेंट दिया जाएगा। वो हो सकता है कि कंपनी आपको 15,000 का ऑफर करे या 20,000 का ऑफर करे। तो साथियों, ये जो आपको आपका जो कमीशन होता है या जो आपकी बिल्डिंग का आपका जो रेंट होता है ये आपके खाते में डायरेक्ट कंपनी के द्वारा पे कर दिए जाते हैं। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथियों, यदि हमारा कोई भी साथी बेरोजगार है और वो चाहता है कि मैं भी अपने घर पे एटीएम लगवा के बिजनेस करना चाहता हूं या मैं एटीएम के द्वारा पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहता हूं तो आप अपने घर पर एटीएम लगवा सकते हैं। और किसी भी हमारे साथी को एटीएम लगवाने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी यदि आ रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट आपकी उस कंपनी के साथ टाई अप करवा देंगे जो एटीएम लगा रही है।